नमस्ते सभी युवा मित्रों का पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सीखा कि अपनी सही चुनाव करने की शक्ति का उपयोग अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कैसे करें। आपने अपने और समूह के लिए सही चुनाव करना सीखा। इस एपिसोड में हम उन कारकों की खोज करें जो सही चुनाव करने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। हम थोड़ा मनन करेंगे ताकि चुनाव करने की प्रक्रिया के बारे में हमारे रिश्तों और जिस समाज में हम रहते हैं को ध्यान में रखते हुए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए आरंभ करते हैं। क्या आप भी साथियों का दबाव महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो खुशकिस्मत हैं कि आप यहाँ हैं। अगर नहीं करते तो आप समझ सकेंगे कि किस तरह उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए जो साथियों का दबाव महसूस कर रहे हैं। आइए एक वीडियो देखें। गौर से इस भीड़ भरे प्रतीक्षा कक्ष को देखिए कि ये लोग आँख के डॉक्टर की प्रतीक्षा करते दिख रहे होंगे, पर वास्तव में वे हमारे गुप्त कैमरे से किए जा रहे प्रयोग में पहले प्रतिभागी का इंतजार कर रहे हैं और वो एकदम सही समय पर अपने 12 बजे के अपॉइंटमेंट के लिए आ चुकी है। नमस्ते, आप कैसी हैं? ये महिला सोच रही है कि वह यहाँ निःशुल्क आंखों की जांच के लिए आई है। क्या आप पहले भी यहाँ आई हैं? नहीं, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। वह ये नहीं जानती कि कमरे में हर व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है। वे आपसे कुछ ही मिनटों में मिलेंगे। आज हम एक प्रयोग कर रहे हैं जो सामाजिक अनुरूपता पर है और प्रयोग शुरू होता है। एक जोर से बीप बजता है। क्या आपने यह बीप सुना? इन लोगों ने तो सुना। सब खड़े हो जाते हैं। हमारे प्रयोग के प्रतिभागी को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि बीप बजते ही खड़ा होना है, पर क्यों ये नहीं पता। और अगर आप उसकी जगह पर होते तो अगली बार क्या करते? जब बीप बजता है तो आप सोचते होंगे कि आप स्वयं ही अपना निर्णय लेते हैं। जब साथियों के दबाव और वैसी सभी बातें आती है तो अक्सर आपका मस्तिष्क केवल भीड़ का अनुसरण कर रहा होता है। ये रोज़ आपके आसपास हर तरफ रहती है, ऐसी अदृश्य शक्ति के रूप में जिसके प्रति शायद आप जागरूक नहीं होते हो। आप जो करते हैं उस पर किस तरह असर डालती है। आप जो सोचते हैं और आप जो हैं उस पर भी। इसे सामाजिक अनुरूपता या साथियों का दबाव कहते हैं और ये सुनने में अच्छी चीज़ नहीं लगती, पर वास्तव में यह उतनी बुरी भी नहीं है। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क समक्रमिकता चाहता है और उस सरलता और कुशलता में सुविधा महसूस करता है जो बहाव के साथ चलने में होती है। चाहे वह ये जानने में हो कि सुबह बर्थडे मैच के समय अपनी टीम को समर्थन देने के लिए क्या पहने या युद्ध के लिए जाते हुए हम सभी को समूह का हिस्सा बनने के लिए योजनाकृत किया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क यह जानता है कि संख्या बल में शक्ति होती है। बहुत बढ़िया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है साथी समूह के दबाव के बारे में? अब आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और लिख सकते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं इस विषय के बारे में। आइए 3 प्रश्नों पर मनन करें जो साथियों के दबाव के बारे में इस वीडियो में हैं। साथियों का दबाव किस तरह कार्य करता है, कैसे असर डालता है, हमारे जीवन में सही चुनाव कैसे करें जब हम साथियों का दबाव महसूस कर रहे हों। साथियों का दबाव कैसे काम करता है, अभी दिखाए गए वीडियो में गुप्त कैमरे से कैप्चर किए। प्रयोग में भीड़ भरे प्रतीक्षा कक्ष में आंखों के क्लिनिक पर एक महिला दिखती है जो साथियों के दबाव में झुक जाती है ताकि उसे सामाजिक अनुरूपता मिले। क्या हम सभी इस तरह प्रोग्राम किए गए हैं जिससे हम एक समूह का हिस्सा बने? क्या हमें पता है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं? हमारे भीतर सामूहिक व्यवहार इतनी गहराई से भरा हुआ है कि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। लोगों को ये सामान्य सा लगता है। वे खुद की पहचान और तुलना अपने साथियों से करते हैं। साथियों से करें। एफ चिम्स की अवधारणा कहती है कि आप किसी चिंपैंजी के मनोभाव या व्यवहार के पैटर्न की कल्पना उन 5 चिंपैंजियों के व्यवहार से कर सकते हैं जिनके साथ वह ज़्यादातर समय रहता है। वीडियो में प्रतिभागी एक समूह में फिट होना चाहता है बिना उनसे पूछे
क्यों? क्योंकि कोई भी महसूस नहीं करना चाहता कि वह सबसे अलग है। यह एक उदाहरण है समूह के विचारों का व्यक्तिगत चुनाव पर हावी होने का। आपने जो देखा वह एक उदाहरण था सामाजिक अनुरूपता का और किस तरह साथियों का दबाव कार्य करता है। साथियों के दबाव का अर्थ है वह दबाव जिसे हम तब अनुभव करते हैं जब हमें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उस तरह से सोचने और कार्य करने के लिए कहा जाता है जिस तरह के नियम या ज़रूरत हमारे साथियों को होती है। जब बात साथियों का दबाव की आती है तो हमारा मस्तिष्क केवल VDH का अनुसरण करता है। यह हर दिन आपके आसपास एक ऐसी अदृश्य ताकत के रूप में होता है जिसके बारे में आप जागरूक भी नहीं हैं। ये उन सबको प्रभावित करता है जो आप करते हैं, आप किस तरह सोचते हैं और जैसे आप होते हैं। कोई भी व्यक्ति साथियों का दबाव किसी भी कारण से महसूस कर सकता है। कपटी डीडीओ के चुनाव में शिक्षा, करियर, स्मार्टनेस में बातचीत के तौर तरीकों में हम साथियों के दबाव में झुक जाते हैं। साथियों के दबाव में हमारे झुकने का कारण ये है कि मूल रूप से हम संतुष्टि चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हम कैसी संतुष्टि चाहते हैं। हमारे भीतर एक इच्छा रहती है संपूर्ण होने की। यही वास्तविक इच्छा है, बढ़ती इच्छा है। इच्छा ही आत्मा का गलत दिशा में पूर्णता के लिए आग्रह है। जब तक हम नहीं जान लेते कि इसे कहाँ खोजें, हम संतुष्टि को बाहर ही खोजते रहते हैं। हम अल्पकालिक को चिरस्थायी समझने की गलती करते हैं और सीमित को असीम समझ लेते हैं। हम संतुष्टि की खोज विभिन्न चीज़ों में करते हैं, लेकिन जो संतुष्टि हमें मिलती है वह सीमित और अल्पकालिक होती है और वास्तव में यह हमें भीतर से और खाली कर देती है क्योंकि हमारा संपर्क छूटा हुआ है आंतरिक संतुष्टि के स्रोत से। इस संपर्क के बिना हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि इस आंतरिक जरूरत को दूसरे उपायों से भरें। आधुनिक संसार में हम आंतरिक संपर्क से दूर बाह्य जगत की ओर खींचे चले जा रहे हैं। हमारे हृदय का संपर्क हमारे हृदय के मार्गदर्शन से बना रहे। भले ही समाज का मनोरंजन, अति उत्तेजना, महत्वाकांक्षा, प्रतियोगिता और तकनीक पर अति निर्भरता हो, अगर आपको आंतरिक रूप से खुशी और संतुष्टि मिल रही है तो आपके साथियों के दबाव में आने की संभावना कम होगी। हमारा आत्ममूल्य बढ़ जाता है जब हम अपने स्व से परिचित होते हैं। अगर अभी मैं आपसे आपके स्व के बारे में पूछूं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने हृदय की ओर इशारा करेंगे। जैसे हम प्रसिद्ध लोगों के साथ तस्वीर खिंचाना पसंद करते हैं, तो क्या हमें अपने आंतरिक स्व के साथ तस्वीर खिंचाने का समय नहीं निकालना चाहिए? अपने आंतरिक स्व के साथ तस्वीर ध्यान के जरिए खींची जाती है। आपका मस्तिष्क कैमरा होता है और आपका आंतरिक स्व हृदय में विराजमान होता है, जो वास्तविक स्रोत है संतुष्टि का। आप केवल आंतरिक अस्तित्व पर ध्यान लगाकर एक ऐसा साथी खोज सकते हैं जिसमें उच्चतर बुद्धिमत्ता है और जो सदा आपके हृदय में मौजूद है। इस संतुष्टि को कई तरीकों से बाहर या इंटरनेट पर खोजने की बजाय आप अपने आंतरिक नेट पर जाएं और एमिड्स करें। एमिड्स का अर्थ है ध्यान, व्यायाम, सही भोजन और नींद। केवल आप ही उत्तरदायी हैं अपने आंतरिक ब्लॉक के लिए। अपनी दिनचर्या से कुछ समय ध्यान के लिए और व्यायाम के लिए रखें। आपको तभी समझ में आएगा कि समय की कीमत क्या है और अपनी प्राथमिकताओं को समझने की कला क्या है। अगले एपिसोड में संतुलित भोजन करने, सजग होकर भोजन करने की आदत डालने पर चर्चा करेंगे। हम प्रयोग करते आ रहे हैं पालियो डाइट एटकिंस, प्रिटकिन जैसे और भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। शोध बताते हैं कि वनस्पति आधारित भोजन शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अनुशंसित घंटों तक अच्छी नींद लें। रोज अपनी जैविक घड़ी के अनुसार नींद लें। जब हम अच्छी तरह नहीं सोते तो मस्तिष्क परिशुद्ध नहीं होता। हम इस संसार में आए हैं एक आंतरिक आवाज़ लेकर, लेकिन जब हम संतुष्टि बाहर खोजने लगते हैं तो साथियों के दबाव में आ जाते हैं और हमारा आंतरिक स्व से जुड़ाव मन और हृदय के तालमेल के अभाव के कारण टूट जाता है। हमारा मन क्या कह रहा है और हमारा हृदय सहजता से क्या बताना चाह रहा है, साथियों के दबाव का सबसे बद्दा छुपा हुआ स्रोत हो सकता है। हम हृदय के संकेतों को समझ सकते हैं। हमारे भीतर के संकेत कभी भी जोर से नहीं बोलते, वे कभी जिद नहीं करते,
वे बेहद कोमलता और हल्केपन के साथ आते हैं। एक फुसफुसाहट की तरह वे शब्द नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म भावनाओं के रूप में मन पर असर डालते हैं। वे प्रेरित विचारों की तरह होते हैं। और अगर मन शांत और स्थिर हो, परंतु अगर हमारी भावनाएं संतुलित न हों, तो ये संकेत सतह पर नहीं आते, हमारी चेतना में। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। साथियों का दबाव किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है? साथियों का दबाव हमें अनुरूप चलने के लिए प्रवृत्त करता है, अथवा स्वीकार्यता पाने की जो भी प्रचलित विश्वास और मूल्य साथी समूह के हैं। क्या आपके ऊपर बहुत अधिक साथियों का दबाव है? हो सकता है कि यह माता पिता की अपेक्षाएं हो, सामाजिक तुलनाएं हो, प्रतिष्ठा पाने की दौड़ हो, या समूह के अनुसार सोचना हो। दोनों के बीच संघर्ष। आप जो बनना चाहते हैं बनाम आपको लोग जो बनाना चाहते हैं, चाहे वह जीवन शैली हो, ज्ञान हो, या फिर रिश्ते हों, दूसरे ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आप भी ऐसा करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, यह आपको एक पहचान देता है। आप निरंतर एक भय में जीते हैं कि आप किसी महत्वपूर्ण घटना से चूक रहे हैं। आर, अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं। कुछ चूक जाने का भय फोमो कहलाता है। सोशल मीडिया के विज्ञापन इसमें कुछ जोड़ते ही हैं और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। हर व्यू, हर लाइक, हर डिसलाइक, हर कमेंट दोस्तों का दबाव बढ़ाने में योगदान देता है। साथियों के दबाव का प्रभाव किशोरावस्था के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर पडिडीएचता है। आप अपना स्वरूप, पहचान बाहरी मान्यताओं के आधार पर खोजना शुरू कर देते हैं। ये आपकी वास्तविक पहचान, खुशी और स्वयं का मूल्य छीन लेता है। ये कुछ उदाहरण हैं जब हम समूह के साथ चल पडिडीएचते हैं। सोचिए कि जब हम अपने करियर का चुनाव करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन सोशल मीडिया की नज़र से करते हैं, तो वास्तविक जीवन और ऑनलाइन जीवन बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ तक कि जब हम किसी संबंध में जुड़ रहे हैं, जब हम मतदान कर रहे हैं, जब प्रतिष्ठा की दौड़ में भाग रहे हैं, तब आप सही चुनाव कैसे करेंगे और स्वयं को कैसे बचाएंगे? क्या आपने अनुभव किया कि एक व्यक्ति के रूप में एक प्रकार का व्यवहार करते हैं जब हम अकेले होते हैं, लेकिन हम दूसरे तरह का व्यवहार करते हैं जब हम एक समूह में होते हैं? हमारा आत्मसम्मान बाहर स्वीकार्यता खोजता है, सभी साथी मनुष्यों के माध्यम से। सोशल मीडिया के लाइक्स और डिसलाइक्स संतुष्ट और मूल्यवान महसूस करने के लिए जब तक श्री एक्स या कुमारी एएपी को अच्छा नहीं कहते, आपको लगता ही नहीं कि आप अच्छे हैं। क्या हम साथियों के दबाव में इसलिए आते हैं क्योंकि हम दूसरों की राय को अधिक महत्व देते हैं बजाय अपनी राय के? हम दूसरों की राय के फुटबॉल बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि साथियों का दबाव दूर किया जा सकता है? अगर मैं संतुष्टि महसूस करता हूँ अपने भीतर, जब मैं अपने प्रति अच्छा महसूस करता हूँ, जब मैं स्वयं अपनी खूबियों से खुश हूँ, जब मुझे अपनी कमजोरियाँ पता हैं, जब मैं भीतर स्थिरता महसूस करता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं साथियों के दबाव में आऊँगा? ऐसी अवस्था में सही चुनाव कैसे किया जाए जब साथियों का दबाव महसूस हो रहा हो? एक ऐसे संसार में सही चुनाव करना जहां वास्तविकता को अलग तरीके से देखा जाता है, तब बहुत कठिन हो जाता है अपने लक्ष्य से बंधे रहना। एक नई चुनौती साथियों के दबाव में जुड़ गई है। वह है इस शताब्दी में होने वाले तीव्र परिवर्तनों को अपनाना। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सही चुनाव कर सकते हैं जबकि साथियों का पहले ही मौजूद हो? आप ध्यान कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि एक विराम कैसे लिया जाए। एक प्रसिद्ध उक्ति है विक्टर फ्रैंकल की, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अवकाश होता है। उस अवकाश में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति काम करती है। हमारी प्रतिक्रिया से ही हमारा विकास और स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। ये सच है कि जब हम दुविधा में होते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों, अपने माता पिता, अपने मित्रों, शिक्षकों, साथियों और डिजिटल साथियों से मदद लेते हैं, जो भी हमारे विश्वस्त सलाहकार और सच्चे मित्र हैं। अगर मैं भीतर से पूर्णता महसूस नहीं करता, मैं हमेशा किसी और की तरह बनना चाहूँगा, या फिर मैं खुद की तुलना दूसरों से करूँगा और उस बद्धी आकांक्षा की पूर्ति बाहर खोजूंगा। मुझे
किस तरह के चुनाव करने चाहिए जिससे मैं खुशी महसूस कर सकूं। आखिर मैं चुनाव खुशी के ही लिए ही कर रहा हूं। इस समीकरण को देखिए। खुशी पूरी हुई इच्छाओं की संख्या का भाग अपूर्ण इच्छाओं में देने से आए परिणाम के बराबर है। आपका मन एक ऐसी इच्छा ढूंढता है जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ये उसे पूर्ण करने के लिए ढूंढता है। जब कभी वह पूरी हो जाएंगी तो सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें इच्छाएं रखने में बुराई नहीं है, लेकिन वास्तविक इच्छा को पूरी करें, उस बड़ी इच्छा को। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, उसी तरह सबसे बड़ी इच्छा छोटी इच्छाओं को समाप्त कर देती है। उस पूर्ण संतुष्टि में हम संपूर्ण शांति प्राप्त करते हैं और सही चुनाव करते हैं। साथियों के दबाव का सामना करते हुए हम अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं और जिम्मेदारियां स्वीकार्यता के साथ लेते हुए अपने खुद के मूल्य और क्षमता में भरोसा करते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं। हम किसी विचार या भावना में अंतर करते हुए इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, जो हृदय की बुद्धिमत्ता के विकास पर आधारित होता है। हमने जो बातें की उनका सारांश यह है कि आज हम साथियों के दबाव में आ जाते हैं क्योंकि मूल रूप से हम चाहते हैं संतुष्टि ही। बाहरी चीज़ों में संतुष्टि चाहने की इच्छा आत्मा की दिशाहीन संतुष्टि की लालसा है। साथियों का दबाव समाप्त हो जाता है जब हम सहज मार्गदर्शन से जुद्देह होते हैं, जो हृदय से आता है। स्वयं के प्रति जागरूक हो जाते हैं और स्वीकार्यता के साथ जिम्मेदारी लेते हैं। आत्ममूल्य और क्षमता में विश्वास करें कि मैं यह कर सकता हूँ। यह हर उस चीज़ को चुनौती देता है जो आप पर प्रभाव डालती है। हृदय के आंतरिक मार्गदर्शन पर विश्वास रखें। हार्टफुलनेस अभ्यास ये सब पाने में आपकी मदद करता है। सार रूप में हार्टफुलनेस अपने दिल पर कार्य करता है। हृदय से ही चीज़ों को समझना और हृदय के जरिए अंतर करिए। आइए हार्टफुलनेस ध्यान का अनुभव लें। अनुभव ज्ञान से बढ़ता है। आराम की स्थिति में आ जाइए और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान भीतर ले आइए। शुरू करें। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें। अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपकी जांघों में, अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें।
और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं